बलरामपुर लघु ढालखंड सिंचाई विभाग बलरामपुर लिफ्ट कैनाल नहर विभाग के अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। बलरामपुर जिले के कटरा शंकर नगर की जनता फसल बौछ जाने पर सिंचाई न होने पर काफी परेशान नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि कई बार अधिकारी को सूचना भी दिया गया, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी या लिफ्ट कैनाल के जेई रमेश कुमार गुप्ता भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण सिंचाई न होने पर सारी फसलें ध्वस्त होती जा रही हैं एवं जमीन भी बंजर नजर आ रहे हैं। ग्राम कटरा शंकर नगर हरि ओम कश्यप, राजकुमार मौर्य, राजा बाबू, शिव कुमार गुप्ता, मस्तराम मौर्य, नान बाबू आदि द्वारा बताया गया कि अभी तक लिफ्ट कैनाल की नहरें सही करवा कर अभी तक नहीं दी गई, जिससे फसल की सिंचाई ना होने पर बलरामपुर जिले के जनता में देखने को मिला आक्रोश। आपका नाम क्या भैया? राजा बाबू मौर्य। आपका ग्राम सभा क्या है? कटरा शंकर नगर, जिला बलरामपुर। गांव का नाम क्या है? कटरा शंकर नगर, जिला बलरामपुर। और आपकी समस्या क्या है? ये समस्या यह है कि नहर सर चल नहीं रही है, वो पानी जाता है और फूटे है, तमाम नहर ही फूट गए हैं, हमारे वहाँ तक पानी नहीं जा पा रहा है, बड़ी समस्या चल रही है। अरे कई दसारी नहर की पूरे जो हाल है बहुत ख़राब सिस्टम है और सब जगह झाड़ी है और ये सब लगा है, आज तक नहर सफा ही नहीं हुआ। और ये माननीय अटल बिहारी जी का देन है और बीजेपी का गवर्नमेंट है, आज तक कोई इस पर कार्रवाई भी नहीं हुआ, ना कोई अधिकारी मौजूद रहता है मौके पर। अगर कभी कोई आता है तो कहने पर तो वो फिर चले जाते हैं, कुछ भी नहीं सुनते। आते हैं कभी कदार, उनको अगर बताया जाता है फिर चले जाते हैं गाड़ी लेकर के। और उसके बाद इसका सिंचाई हो रहा था यहाँ बिजलीपुर से लेकर के धर्मपुर तक, और इधर फिर कटरा शंकर नगर, कटरा से लेकर शंकर नगर तक, और यहाँ टेढ़ीपुरा तक कम से कम 5 किलोमीटर के रेंज में सिंचाई होती थी। आज एक कीकड़ नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से भूमि ज़्यादातर बंजर हो रहे हैं इस समय। ये जो इस समय चल रहा है, इसके सब लोग कोई मशीन का, इसका पानी का कोई फ़ायदा ही नहीं मिल पाया किसान का। और किसी तरह गेहूं बो लिए हैं और पानी चलाने के लिए बहुत समस्या है, गेहूं सूख रहा है सभी का, जितने किसान हैं सभी का गेहूं सूख रहा है एकदम। और यहाँ देखो ताला लगा हुआ है, वो देख लो मौके पर कोई मौजूद नहीं, ताला लगा है और हर पूरी नहर पूरी जर्जर हो चुकी है। हाँ, ये कोई नया जेई आए हैं, पता लग रहा है रमेश कुमार गुप्ता हैं, और ये भी कभी दिखाई नहीं दिए। अब कब आए ये भी नहीं पता कि कब इनका पोस्टिंग यहाँ पे हुआ है। आदित्यनाथ जी का कि जिन्होंने इस योजना को लागू करके गरीबों के बेटी के हाथ पीले करने का काम किया है। जिस तरह से गरीब आदमी अपने लड़की की शादी के लिए बड़े लोगों के पास जा करके कर्ज लेने का काम करते थे, कहीं साहूकारों के यहाँ जा करके अपने घर के जेवर को गिरोई रखने का काम करते थे। पूर्व की सरकारों में इस योजना में इतना बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त था कि 10,000 रुपए और 20,000 रुपए के अनुदान के लिए कोई बताता था कि आप सेक्रेटरी के पास जाइए, कोई बताता था कि आप ब्लॉक पर जाइए, कोई कहता था कि आप तहसीलदार के पास जाइए। आदमी शादी के 6 महीना पहले अनुदान के लिए दौड़ता था और शादी बीत जाने के बाद भी वो व्यक्ति अपनी लड़की की शादी के लिए अनुदान नहीं पाता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो चाहे जिस जात के हो, चाहे जिस धर्म के हो और चाहे जिस मजहब के हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना तो जात के आधार पर योजनाओं का लाभ देती है, ना धर्म के आधार पर योजनाओं का लाभ देती है, ना भाषा के आधार पर योजनाओं का लाभ देती है। जो व्यक्ति पात्र है उसके दरवाजे तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी और योगी जी की सरकार है। स्टार पंजाब न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।